हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल जनता। मैं आपका प्रांजल सर स्वागत करता हूं बेटा आपका आपके और मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल द फिजिक्स वीकेंड में। बच्चों मैं आज आपके लिए लेके आया हूं बारले सीरीज के चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 5, जिसमें अपन करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन स्लेश कंडक्शन। ये दोनों मेथड आज अपन करेंगे, ऑल्टरनेट कूलम्ब लॉ करेंगे। बट मैं चैप्टर पे जाने से पहले प्रीवियस चैप्टर की समराइज कराऊंगा, आपको प्रीवियस चैप्टर का समराइज कराऊंगा। और उससे पहले मैं आपको नीट 2026 के बारे में सम गाइडेंस करूंगा, क्योंकि परसों नीट 2026 का एग्जामिनेशन है। तो बेटा अपन थोड़ा सा नीट 2026 में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो बेटा आई होप सभी की तैयारी बहुत अच्छी होगी। और ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी, मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों और बच्चियों ने क्या है एक साल अपना दिया है, बेस्ट दिया है। तो आई होप सभी का सिलेक्शन हुए, इन्होंने अपनी मेहनत कंटिन्यू करी है। बट बेटा मैं तो आपको एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, इस जर्नी के अंदर आपका पॉजिटिव माइंडसेट, परसों के दिन अगर आप जितने पॉजिटिव कूल टेम्परामेंट में रहोगे उतना ही ज्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से नहीं रह पाए तो यह एग्जाम आपका बेकार हो जाएगा। मैंने कल मेरे आइडियल एनवी सर का वीडियो देखा था। आई होप सभी जानते हो एनवी सर को, तो मैंने उनका वीडियो देखा था। तो उन्होंने भी यही बात बोली थी कि इस बार एनटीए ने 2026 एग्जामिनेशन से एक दो क्वेश्चन इतने टफ डाले होंगे, फिजिक्स में ले लो, चाहे बायोलॉजी में ले लो, चाहे केमिस्ट्री में ले लो, एक दो क्वेश्चन उन्होंने टफ डाल रखे होंगे। तो उन क्वेश्चंस को जो बच्चा स्किप कर गया वो भी किस एटीट्यूड से, पॉजिटिव एटीट्यूड से स्किप कर गया और ऐसे सोचेगा ये क्वेश्चन मेरे को नहीं, जितने भी बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हैं उनको भी नहीं आ रहे हैं, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर गया बिना टाइम वेस्ट करे, वो बच्चा एग्जाम में क्या कर जाएगा बेटा, फतेह कर जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई बच्चा उस क्वेश्चन में उलझ गया, उस क्वेश्चन से पंगा ले लिया, तो फिर उसके 5-10 मिनट गए और फिर वो क्वेश्चन नहीं होगा, फिर उसको जल्दीबाजी होने लगेगी, आफ्टर डेट वो क्वेश्चन फटाफट से स्किप करने लगेगा। तो बच्चों मेरा तो आपसे यही करना है, इस ये 2-4 क्वेश्चन जो भी आपको टिपिकल लगे, हार्ड लगे, तो ऐसे मत सोचना ये मेरे को ही नहीं आ रहे, ये किसी को भी नहीं आएंगे, किसी को भी नहीं आएंगे। तो इन क्वेश्चंस को क्या करना है, स्किप करना है तुरंत और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलना है। और आपको क्या करना है, जिन बच्चों की जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो इनिशियली उसको पिकअप करना है, इनिशियली उसको पिकअप करना है, उसमें भी वही क्वेश्चन करने हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, आपकी फिजिक्स अच्छी है, आपकी फिजिक्स अच्छी है, तो फिजिक्स में क्या करना है बेटा, आपको फिजिक्स में 5-7 क्वेश्चन वो वाले होंगे जो क्वेश्चन देखते फॉर्मूला लगेंगे और आफ्टर डेट हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 30 सेकंड में हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ उन क्वेश्चंस को पिकअप करना है। आफ्टर डेट क्या करना है, जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियरिटी से हो रहे हैं, जिनमें तुरंत कॉन्सेप्ट लगाया और आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है, तो वो लगाओ, आफ्टर डेट उन क्वेश्चनों को निपटाओ। रेस्ट क्वेश्चन जो बचेंगे उनमें 4-5 टिपिकल हो गए जो किसी से नहीं लेंगे, जिनके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बेसिक टू एडवांस, वही उन क्वेश्चंस को कर पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। तो उन 3-4 क्वेश्चनों को आपको रखे रखना है। जब आपके पास ऐसे मान लो 180 मिनट्स है टोटल, जब आपके पास ऑलमोस्ट 20 मिनट्स बचे लास्ट के अंदर टाइम स्लॉट, तो उस टाइम पीरियड में आपको वो क्वेश्चंस देखने हैं, अदरवाइज वो क्वेश्चन देखने नहीं है। तीनों सब्जेक्ट में ही आपको इस टेम्परामेंट के साथ क्वेश्चन करना। और एग्जाम से पहले ये मत सोच के जाना कि यार मेरा ये टॉपिक रह गया, मेरा ये चैप्टर रह गया, इस बुक के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर मेरा ये क्वेश्चन है क्या, इस वाली के अंदर मेरा ये, जैसे बायोलॉजी के अंदर कुछ बच्चे सोचेंगे मेरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला मेरा वो टॉपिक रह गया, और कई केमिस्ट्री में सोचेंगे मेरी फिजिकल केमिस्ट्री रह गई, ओसी रह गई और आईओसी रह गई। कई ऐसे सोचेंगे, कई सोचेंगे फिजिक्स में मेरे को रोटेशनल वाला हार्ड लग रहा है, एसएचएम हार्ड लग रहा है, कोई बोलेंगे मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हार्ड लग रहा है, कोई बोलेंगे वेव ऑप्टिक्स हार्ड लग रहा है। तो मैंने वो चैप्टर्स छोड़ दिए। तो ऐसे मत सोचना आपने छोड़े, इस जर्नी में बहुत सारे बच्चे तो पहले ही रुक गए बेटा। यह जर्नी बहुत माइलस्टोन्स अवे है, इस जर्नी को पार करना इतनी आसान बात नहीं है। जो भी बच्चा पॉजिटिव माइंडसेट से काम करेगा इस जर्नी में, हालांकि ये इस जर्नी में बहुत सारी चीजें है। बायोलॉजी के अंदर कितना वर्क है, बहुत सारे चैप्टर्स है, केमिस्ट्री में कितने सारे चैप्टर्स है, फिजिक्स में कितने सारे चैप्टर्स है, पूरी 11th बायो, 12th बायो, पूरी 11th केमिस्ट्री, पूरी 12th केमिस्ट्री, पूरी 11th फिजिक्स, पूरी 12th फिजिक्स, तो कितनी सारी चीजें हो गई बेटा। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपकी ये चीजें रह रही है, ये सभी की ये चीजें रह रही है, तो नो टेंशन होके करना ये। बट आपको इसकी जगह ये और करना कि भाई साहब जो चीजें मेरे रह रही ना वो सभी की रह रही है।
आधे बच्चे तो रास्ते में ही रुक जाते हैं बेटा, आधे बच्चे तो रास्ते में ही रुक जाते हैं, उनसे हो नहीं पाता। तो आप कम से कम ये तो सोचना कि आप इस जर्नी पर यहाँ तक आ गए, तो आपको अपना पॉजिटिव एप्टीट्यूड रखना है। क्या रखना? पॉजिटिव एप्टीट्यूड, सो डेट आप आसानी से एग्जाम क्रैक हो। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वर्क करोगे बेटा, तो आपकी एग्जाम, मेरी गारंटी है, आप 70% एग्जाम वहीं पे जीत जाओगे। अगर आप ये सोच के जाओगे ना, जो चीजें मेरे को नहीं आ रही वो किसी को भी नहीं आ रही है, जो चीजें मेरे को नहीं आ रही वो किसी को भी नहीं आ रही है, तो आप 70% एग्जाम जीत जाओगे बेटा। 30% वर्क होता है किसका? स्किल्स का और नॉलेज का। अगर आप 70% फाइट करके तो 30% आसानी से एकदम आप जीत जाओगे बेटा। बट अगर आप फंडामेंटली स्ट्रोंग नहीं है, मेंटली आपको पॉजिटिव एप्टीट्यूड नहीं है, तो आप सोचेंगे सर मेरे तो वो टॉपिक रह रहा है, वो टॉपिक रह रहा है, और एग्जाम सेंटर में भी यही बात सोचेंगे। तो बेटा मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपको ये क्लियरिटी अपने माइंड में रखनी है कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड से एग्जाम सेंटर में जाओगे और पॉजिटिव एटीट्यूड से एग्जाम सेंटर से बाहर आओगे, सो डेट आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। और आई होप कि सभी बच्चों का, जो मेरे को देख रहे, सुन पा रहे, उनका पेपर अच्छा हो और उनका सिलेक्शन हो। विश यू वेरी ऑल दी बेस्ट बेटा, और बीट दी लक एंड क्रैक दी एग्जाम, और आप फ्यूचर डॉक्टर्स बने और मानव सेवा के लिए आगे आए। तो बेटा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना है और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही आना है। तो बेटा थैंक यू, मैं चलता हूं अब अपने लेक्चर की तरफ। तो बेटा लास्ट में कल अपन ने पढ़ा था, दो तो क्वेश्चन करे थे, क्या क्या करे थे? कैन टू पॉजिटिव चार्जेस, कैन टू पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट? तो मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या बोलते हैं? नो सर, बट यस, उसका आंसर क्या होगा? यस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला कि एक न्यूट्रल, एक पॉइंट चार्ज और एक लार्ज चार्ज, इन्होंने ये नहीं बोला। हमने वहां पे एग्जांपल में क्या लिया था? एक पॉइंट चार्ज लिया था और एक लार्ज चार्ज लिया था। अगर यहाँ पे ऐसे बोलता सर दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस है, फिर दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस है, तो बेटा ऑलवेज आपका आंसर क्या होता? नो होता। क्यों? क्योंकि बेटा पॉइंट चार्जेस ऑलवेज रिपल ईच अदर। किस केस में? अगर वो लाइक चार्जेस होंगे, और अनलाइक होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन अपन ने करा था कि एक आपकी न्यूट्रल बॉडी है और एक आपका चार्ज पार्टिकल है, तो वो दोनों क्या अट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? तो उसका आंसर भी था यस कर सकते हैं। उन केस में भी सेम कंडीशन अप्लाई होगी। अगर पॉइंट चार्जेस होते तो बेटा नहीं होता। बट उन्होंने कहा क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? तो हमने कहा हाँ सर ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अपन ने एक तो कंडक्टर लिया, न्यूट्रल कंडक्टर लिया लार्ज साइज का, और एक पॉइंट चार्ज लिया पॉजिटिव चार्ज का, और अपन ने उसको प्रूव करा। बेटा दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे। आफ्टर डेट अपन ने करा मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। उसमें फर्स्ट 3 मेथड होते हैं बेटा। फर्स्ट होता है आपका फ्रिक्शन स्लैश रबिंग, सेकंड होता है इंडक्शन स्लैश अर्थिंग, थर्ड होता है आपका कंडक्शन स्लैश कॉन्टेक्ट। तो उनमें से आप अपन ने फर्स्ट कर लिया था कल। फर्स्ट कौन सा करा था? फ्रिक्शन स्लैश रबिंग। किसी बॉडी को कल मैंने आपको रब करके भी दिखाया था। जैसे ये दो बॉडीज है, इन दोनों को अपन ने रब करा, तो रब करने से क्या होगा? एक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे दूसरे पे जाएंगे। जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो क्या होगी बेटा? पॉजिटिव चार्ज, और जिस पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो क्या होगी? नेगेटिव चार्ज। तो सर आपने बोला था कि सर हमें क्या पता चले कौन सी पॉजिटिव चार्ज होगी और कौन सी नेगेटिव चार्ज? तो मैंने आपको लास्ट में बताया था बेटा, एक आपको वो अरेंजमेंट बताया था कि अगर यहाँ इस अरेंजमेंट में ऊपर जो बॉडीज आएगी वो होगी पॉजिटिव चार्ज, नीचे जो बॉडीज आएगी वो होगी नेगेटिव चार्ज। अगर आप इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, वो इंपोर्टेंट बॉडीज थी बेटा, इस इंपोर्टेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप रब करते हो, तो बॉडीज क्या होगी? जो ऊपर बॉडीज आएगी वो पॉजिटिव चार्ज, नीचे बॉडीज आएगी वो क्या होगी? नेगेटिव चार्ज। तो बेटा अपन आज नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड वाला करते हैं। कौन सा? इंडक्शन स्लैश अर्थिंग। इंडक्शन स्लैश अर्थिंग। सर ये क्या होता है? ये बच्चा, ये भी किसी बॉडी को चार्ज करने की क्या है? मेथड है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? दो बॉडीज होती है, एक चार्ज बॉडी होती है, एक अनचार्ज बॉडी होती है। चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के विथआउट कांटेक्ट के
उसको क्या कर देते हैं अपन, चार्ज कर देते हैं। ये अनचार्ज बॉडी है, जैसे ये मान लो ये चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज है, ये चार्ज है, ये अनचार्ज है। तो इन दोनों को कांटेक्ट में, बिना कांटेक्ट में लाए में अगर इनको चार्ज कर देता हूं, इस अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के विदाउट कांटेक्ट में लाए अगर मैं इसको चार्ज कर देता हूं, तो ये मेथड क्या कहलाता है बेटा, इंडक्शन स्लैश अर्थिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, इंडक्शन कहलाता है, प्रेरण कहलाता है। लिखिए मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी without any physical contact, without any physical contact between charge and uncharged body। दो बॉडीज है बेटा, एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है। इन दोनों को बिना कांटेक्ट में लाए अगर अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के बिना कांटेक्ट में लाए अपन चार्ज कर देते हैं, तो वो मेथड क्या होता है बेटा, इंडक्शन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये आपका स्पेयर है, क्या है, स्पेयर है, कौन सा है, न्यूट्रल है बेटा, न्यूट्रल स्पेयर है। ये क्या है अपना कंडक्टर, ले लो, स्पेयर मान लो या कंडक्टर मान लो, क्या है, न्यूट्रल है बेटा, न्यूट्रल है। और ये क्या है, इंसुलेटर है। ये नीचे का जो भी पार्ट है वो बेटा क्या है, इंसुलेटर है आपका, इंसुलेटर है। क्या इंसुलेटर है, इंसुलेटर मींस इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें फिर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बाउंडेड होते, किससे, एटम से, एटम से बाउंडेड होते हैं। तो ये क्या करेंगे, करंट फ्लो नहीं करेंगे इनमें। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, करंट कैसे बनता है बेटा, इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके अपोजिट के कारण। जैसे इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करेगा। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ही फ्लो नहीं करेंगे तो बेटा करंट नहीं फ्लो करेगा। तो ये कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है। अपन ने क्या करा, इनके पास एक क्या लेके आए, चार्ज रोड लेके आए, किसकी, पॉजिटिव चार्ज की। ये अपनी क्या, पॉजिटिव चार्ज की रोड। तो सर अब क्या होगा, कांटेक्ट नहीं करा मैंने इसका और इसका, कांटेक्ट नहीं करा, देख लेना अच्छे से। ये इतनी दूर है, इनके बीच में ये गैप है, गैप, साथ के साथ में लिखते जाना, टाइम नहीं दूंगा आज लिखने का। ये क्या है, न्यूट्रल स्पेयर था बेटा, न्यूट्रल स्पेयर। तो इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की रोड लेके आओगे तो इधर क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव चार्ज। तो ये रोड आपकी इधर आ जाएगी। That मीन्स क्या हो गई, ये बॉडी क्या हो गई सर, चार्ज हो गई। कुछ बच्चे ये बोलेंगे सर ये बॉडी चार्ज हो गई, वो बच्चे क्या प्रॉपर वे में गधे हैं। कमेंट करके बताना जिसने भी ये सोचा कि सर ये बॉडी चार्ज हो गई, मारू लपड़, यही सिखाया था क्या मैंने। कंडक्टर है बेटा, न्यूट्रल है, तो पॉजिटिव चार्ज रोड इसके पास लेके आओगे तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज इसकी ओर जाएगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव उधर चला जाएगा। तो अभी तक भी ये स्पेयर क्या है आपका, न्यूट्रल है बेटा, इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो सर फिर चार्ज कैसे होगी, वो मैं करवा रहा हूँ, चार्ज कैसे होगी। बट अभी तक भी इसमें कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ, अभी भी ये न्यूट्रल है। कुछ गधे बच्चे बोलेंगे सर चार्ज हो गई बॉडी, अबे कितने हैं देख लो, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 प्रोटॉन है। पॉजिटिव चार्ज 6 है, नेगेटिव चार्ज 6 है। दैट मींस इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। बॉडी आपकी अभी भी क्या है, न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं आया। तो सर चार्ज कैसे होगी, फटाक से राइट डाउन कर लीजिएगा आफ्टर डेट, मैं इसको करवा देता हूँ कैसे चार्ज होगी। आई होप सभी ने लिख लिया होगा। कुछ बच्चे मेरे को पता है पक्का ये सोचेंगे सर बॉडी ना चार्ज हो गई, कमेंट करके बता देना करे किस किस के दिमाग में ये आया था।
अरे मेरे को पता है रे, मैं जानता हूँ आपको, जानता हूँ चाचा, मैं आपको जानता हूँ। गधे बच्चे हैं हमारे प्रॉपर्टी में। बच्चे बोलेंगे सर चार्ज जल्दी, न्यूट्रल बॉडी है, बड़ा न्यूट्रल करवाया था मैंने स्टार्टिंग में। सर ये चार्ज कैसे होगी? चार्ज बेटा इसका अर्थिंग करना पड़ेगा, अपन को क्या करना पड़ेगा, इसका अर्थिंग करना पड़ेगा। सर अर्थिंग क्या होता है? मैं करवा रहा हूं, अर्थिंग क्या होता है। ये बॉडी थी अपनी बेटा, ये अपनी ऐसे बॉडी थी, इधर क्या था अपना पॉजिटिव चार्ज और इधर क्या था अपना नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज क्या थी, रोड थी बेटा, नीचे क्या था, इंसुलेटर था। अब अपन क्या कर देंगे, इसका अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग कैसा? अच्छा कैसे करेंगे अर्थिंग? अच्छा नाम सुना होगा चाचा अर्थिंग का, सुना था कि नहीं सुना होगा कि अर्थ का वायर लगाते घर पे, कहीं पे भी बिजली बिजली के वो नहीं लगाते, वायर वायर डालते हैं वहां पे, अर्थ के वायर भी लगाते। क्यों लगाते हैं? करंट वरंट नहीं आए इसलिए, क्योंकि अर्थ अब्जॉर्व कर लेती है इलेक्ट्रॉन को। अब करवा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, अर्थ। अर्थिंग कर दोगे आप तो क्या होगा फिर बेटा, यहाँ अर्थ से क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। अर्थ से क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जाके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे बेटा, न्यूट्रल कर देंगे। न्यूट्रल, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास जाएंगे। फिर जाने के बाद में क्या हो जाएगा, ये चार्ज बैलेंस आउट हो जाएगा। आफ्टर डेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्हेन अर्थिंग, व्हेन अर्थिंग एंड रॉड इज रिमूव्ड। जब अर्थिंग और रॉड बेटा रिमूव कर ली जाती है, रॉड को भी हटा लेंगे और अर्थिंग को भी हटा देंगे। इलेक्ट्रॉन्स जाके पॉजिटिव चार्ज को तो क्या कर दिए, बैलेंस आउट कर दिए। तो स्फीयर पे क्या आ जाएगा सर, स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब हुई है बेटा ये आपकी बॉडी क्या हुई है, नेगेटिव चार्ज हुई है। क्या हुई है, नेगेटिव चार्ज अब हुई है। सर ये हमारे समझ में नहीं आया सर, आपने अर्थिंग कैसे करा, इसको रिमूव कैसे करा सर, इलेक्ट्रॉन कैसे की? चाचा ये लिख लो, इसके बाद में अर्थिंग का कॉन्सेप्ट कराऊंगा, आफ्टर अनदर एग्जांपल्स कराऊंगा। इसके इंडक्शन के बहुत सारे अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट है बेटा। इंडक्शन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पे लिख देता हूं इंडक्शन इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। बोर्ड्स के लिए बेटा इंपॉर्टेंट है इंडक्शन, एग्जाम में क्वेश्चन आस्क करे जाती है इसे अच्छे से। रब कर दूं, लोड मत लेना कि सर आपने अर्थिंग कैसे करा, बॉडी चार्ज कैसे हुई। अगर समझ में नहीं आया अब अच्छे से आने वाला है, क्योंकि अर्थिंग का कॉन्सेप्ट अब कराऊंगा मैं। कब कराऊंगा, अब कराऊंगा। रब कर दूं, सर व्हाट इज अर्थिंग? सर अर्थिंग मीन्स, हमने तो अर्थ सुना, अर्थ, अर्थिंग क्या है चाचा, अर्थिंग। क्या अर्थिंग, अर्थिंग क्या होता है, लिखना सभी बच्चे साथ के साथ में लिखना, कनेक्टिंग, कनेक्टिंग ए वायर, कनेक्टिंग ए बॉडी, कनेक्टिंग ए बॉडी है ना, कनेक्टिंग ए बॉडी, ए बॉडी विथ, कनेक्टिंग ए बॉडी विथ वायर टू अर्थ। ये कर लेना है कैपिटल, कनेक्टिंग ए बॉडी विथ वायर टू अर्थ। बॉडी को एक वायर के जरिए बेटा अर्थ से कनेक्ट करना, वो क्या होता है आपका, अर्थिंग होता है। रिप्रेजेंट किसे करते हैं, मैं यहां पे करवा देता हूं। रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इसको, इसे। ये आपकी क्या है, बॉडी। ये आपकी क्या है बेटा, बॉडी। ये आपकी क्या है, बॉडी है। तो मैंने क्या कहा था, रिप्रेजेंट, कनेक्टिंग ए बॉडी विथ वायर। कनेक्ट करना इस बॉडी को किसे, वायर से। ये लो वायर से कनेक्ट करा। वायर से कनेक्ट करने के बाद में वायर को किसे, बॉडी को वायर से कनेक्ट करा, वायर को किसे कनेक्ट करेंगे, अर्थ से कनेक्ट करेंगे। सर ये क्या करा, ये बेटा मैं आपको सेकंड चैप्टर में कराऊंगा अच्छे से।
सेकंड चैप्टर में कराऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में। ये इसका क्या होता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इसलिए अपन इसको डिक्रीजिंग के साइन से शो करते हैं बेटा। ये सेकंड चैप्टर में लोड मत लेना, आराम से करवा दूंगा। इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थिंग क्या होता है समझ में आ गया? कोई भी बॉडी होती है उसको एक वायर से जोड़ा, वायर को अर्थ से जोड़ा, कनेक्टिंग ए बॉडी विथ वायर टू अर्थ। बॉडी को वायर से जोड़ा, वायर को अर्थ से जोड़ा, वो क्या होता है आपका अर्थिंग होता है बेटा। इंपॉर्टेंट बात लिखना बेटा, यहां पे लिखा देता हूं। आई होप ये मिट जाए तो यहीं पे लिखा दो यार। चलो इधर लिखवा देता हूं, इधर देखना। अर्थ कैन absorb, earth can absorb and release, earth can absorb and release large amount of, can absorb and release large amount, earth can absorb and release large amount of electrons। सर ये क्यों? इसका भी रीजन बेटा मैं सेकंड चैप्टर में दूंगा। अभी के लिए ये याद रखना, अपनी धरती माता होती ना, अर्थ होती ना, वो इलेक्ट्रॉन्स का लार्ज अमाउंट अब्जॉर्ब कर सकती है, अपने अंदर ले सकती है और लार्ज अमाउंट दे सकती है। अगर किसी की जान बचानी हो तो क्या करेगी, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो करंट फ्लो करेंगे उनको अपने अंदर ले लेगी और जरूरत पड़ेगी तो दे भी देगी करंट फ्लो करवाने के लिए। इतना सा याद रखना इस ट्रिक से कि अपनी धरती माता है, धरती माता हमारी जान बचाने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने से ले सकती है करंट को रोकने के लिए, और करंट फ्लो करवाने के लिए अपने को लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे सकती है। इंपॉर्टेंट है बेटा, ये लाइन लिख लेना, नोट लगा के लिखना। अर्थ कैन absorb and release large amount of electrons। अर्थ कैन absorb and release large amount of electrons। अर्थ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर सकती है और अब्सॉर्ब कर सकती है। ये इसका साइन है अर्थिंग का। अब आपके अच्छे से वो पहले वाला क्वेश्चन समझ में आएगा, अब करवाऊंगा मैं आपको इंडक्शन के। नोट डाउन कर लिया? कर लिया क्या चच्चा? राइट डाउन कर लिया होगा, राइट डाउन, नोट डाउन, राइट डाउन। आई होप कर लिया होगा सबने। अपन अपनी क्लासेज का टाइम बढ़ा के 1.5 से 2 घंटे कर दे, कर दे। सर ना हमारी 1 घंटे में जान निकल जाती है सर, 2 घंटे मत कर दीजिएगा, मारो लपड़। पढ़ने का नाम लो ना इनसे तो इनके प्राण निकल के गिर जाते हैं, ऐसे आत्मा बाहर निकल के गिर जाती है। मम्मी मैं तो यहाँ पे जिंदा पता नहीं कैसे बैठा हूँ, आत्मा तो गिर चुकी है मेरी। और जब इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते ना तो दादा इनकी ऐसी इतनी लत लग गई, इतनी लत लग गई, थोड़े दिनों में पता है क्या होगा, बोर्ड बैनर लगाए जाएंगे बड़े बड़े। जिनको इंस्टाग्राम की लत छुड़वानी हो कृपया शनिवार और इतवार हमसे संपर्क करें, बस डिपो के पीछे। ऐसे एड लगाए जाएंगे आप जैसे नालायकों के लिए। क्या लगाए जाएंगे? एड। कृपया इंस्टाग्राम की लत छुड़वानी हो तो हमसे संपर्क करें शनिवार और रविवार, बस डिपो के पीछे। फीस मात्र 200 रुपए तुम जैसे नालायकों के लिए। ये और धंधा होने वाला है कल को। तो अपन कहाँ पे थे बेटा? इंडक्शन पे थे। कहाँ पे थे? इंडक्शन पे। तो इंडक्शन क्या था? जैसे ये बॉडी है, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। बेटा अभी क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान से देख लियो, ऐसे मजे मत लियो कि आसान कर लूंगा। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, पोपो कर देगा, लीक होएंगी दिमाग से, इधर से गैसें निकलेंगी, इधर से पता नहीं चलेगा कहाँ से गया, जितना नॉलेज दिया उतना। ये बॉडी है आपको, आपने इसको क्या कर दिया? अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग कर दिए तो क्या होंगे सर? पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ से निकलेगा सर अर्थ पे आ जाएगा। सर पॉजिटिव चार्ज निकल के यहाँ से बॉडी से अर्थ पे आ जाएगा। फिर सर क्या होगा? सर बॉडी आपकी क्या हो जाएगी? न्यूट्रल हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? न्यूट्रल हो जाएगी। सर बॉडी कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। बॉडी कैसे होगी आपकी बेटा? ऐसे। अबे चच्चा बन जा। बॉडी आपकी कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी सर। न्यूट्रल बॉडी बन जाएगी। कैसे न्यूट्रल? कैसे बनेगी सर? पॉजिटिव चार्ज बॉडी थी,
और हमने सर उसको अर्थिंग कर दिया, तो जितने भी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन था सर वो बॉडी से निकल के अर्थ में आ गया। अर्थ ने उसको बुला दिया, हे तू वहां पे बैठा ना, हमको अच्छा नहीं लग रहा। क्यों हमको अच्छा नहीं लग रहा? तो मेरे पास आ जा। अपने पास बुला लिया और बॉडी क्या हो गई? न्यूट्रल हो गई। मारो लपड़, ऐसा मत कर दियो। मैंने क्या वो कहा था पहले, प्रोटॉन कभी भी मूव नहीं करेगा। प्रोटॉन बेटा आपका कभी भी मूव नहीं करेगा, ओनली इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। प्रोटॉन बेटा न्यूक्लियस में होता है, इसको निकालने के लिए बहुत हेवी एनर्जी चाहिए, लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए, जो अपने पास इम्पॉसिबल होती है। इसके लिए न्यूक्लियर फ्यूजन कराना पड़ता है बेटा। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा बेटा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे अर्थ से। क्या जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे अर्थ से, और इलेक्ट्रॉन जाके क्या करेंगे? जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उसको बैलेंस आउट कर देंगे। जितने पॉजिटिव चार्जेस है 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11, जैसे एग्जांपल के तौर पे मानो आप 11 पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से जाएंगे और फिर क्या करेंगे? इसको बैलेंस आउट कर देंगे, तो बॉडी क्या हो जाएगी? आपकी न्यूट्रल हो जाएगी। होएगी तो अभी भी न्यूट्रल, लेकिन अर्थ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ना कि बॉडी से पॉजिटिव चार्ज अर्थ पे आएगा। मतलब देना मारूंगा ना पड़ा। सेकेंड है बेटा आपके यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज है। क्या है नेगेटिव चार्ज? तो सर नेगेटिव चार्ज को हम क्या करेंगे? अर्थिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? अर्थिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? अर्थिंग कर देंगे। तो सर अर्थिंग करेंगे तो सर इलेक्ट्रॉन क्या है? यहां से निकलेंगे, अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे सर, और सर इस पे चले जाएंगे। इस पे जाके क्या करेंगे सर? इसकी छाती पे चढ़ जाएंगे। ए इलेक्ट्रॉन, तुम पहले से बहुत सारे हो, हम पे आ गए, अब बहुत सारे खाएंगे हम, पापा का पूरा राशन चढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे हम एक जगह पे। मारू लपड़ा। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन अर्थ से यहाँ पे नहीं जाएगा, बॉडी से अर्थ पे इलेक्ट्रॉन आएगा। क्या होगा? बॉडी से अर्थ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, ना कि अर्थ से बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जाएगा। बॉडी से अर्थ पे इलेक्ट्रॉन आएगा। ध्यान से सुनना बेटा, मेरे वर्ड्स को जो माइन्यूटली वे में सुनेगा वही क्वेश्चन कर पाएगा। ये चीजें क्वेश्चनों में यूज होएगी आगे चल के। बॉडी से अर्थ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे, ना कि अर्थ से बॉडी पे। सर क्यों? क्योंकि बेटा अर्थ, अर्थ से किस केस पे जाते हैं इलेक्ट्रॉन? जब बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती है, नीड रहती है। इस केस में बॉडी के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, और इलेक्ट्रॉन्स बेटा मूव कर सकते हैं। प्रोटॉन तो क्या करता था? मूव नहीं कर सकता था, बट इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या कर सकते हैं बेटा? मूव कर सकते हैं। मूव कर सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन बेटा आपके क्या होंगे? अर्थ पे आ जाएंगे। अर्थ पे आएंगे तो बॉडी क्या हो जाएगी बेटा आपकी? न्यूट्रल। बॉडी क्या हो जाएगी बेटा आपकी? न्यूट्रल। आएगा चचा, समझ में आया? हाँ सर आया, बहुत मजा आया, उतार ले। साथ के साथ नोट डाउन कर लिया करो बे भाई, जल्दी से नोट डाउन कर लो। अर्थिंग चाहे आज टाइम कितना ही लग जाए, कूलम्ब्स लॉ भी हो या ना हो, बट अर्थिंग और कंडक्शन कंप्लीट कर रखे मानूंगा आज मैं। रोने मत लग जाना सर, कहाँ करे सर। चले, अरे अब आया कि नहीं आया समझ में? आई होप आया होगा, आई होप आया होगा अच्छे से समझ में। अब बेटा अपन इसकी एग्जांपल कर रहे हैं इंपोर्टेंट। जैसे फर्स्ट एग्जांपल इसका, जैसे ये बॉडी है, क्या है? ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये बॉडी आपकी क्या है? न्यूट्रल है बेटा। क्या है? न्यूट्रल है। तो अपन को इसको क्या करना है? चार्ज करना है। तो चार्ज करने के लिए अपन क्या करेंगे?
इनिशियली इस पे क्या करेंगे, इसके पास रोड ला रहे हैं। रोड कैसे ला रहे हैं बेटा, पॉजिटिव चार्ज रोड ला रहे हैं। ये आपकी बॉडी है, साथ के साथ राइट डाउन करते जाना, टाइम दूंगा इस बार 1 मिनट का। ये आपकी न्यूट्रल बॉडी है, अपन ने इसके पास क्या करा, चार्ज रोड लेके, चार्ज रोड लाते क्या होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज रोड अपनी, तो क्या होगा, न्यूट्रल बॉडी क्या होती है, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बेटा, रिपल करेगा, पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, रिपल। तो पॉजिटिव चार्ज बेटा किस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा। और नेगेटिव चार्ज सर इस साइड आ जाएगा, क्यों, क्योंकि सर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर फॉर पॉइंट चार्जेस के केस में ये पॉसिबल है सर। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा बेटा, और पॉजिटिव चार्ज को दूर कर देगा, दूसरी सरफेस पे भेज देगा। अब ऐसे मत बोलना सर आपने तो कहा था सर पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाता सर, बंधा रहता है न्यूक्लियस से। वे मारू गधे लपड़गी, यहाँ जैसे ये बॉडी अपनी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी था, यहाँ इधर भी पॉजिटिव चार्ज था, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी था, अच्छे से बोलना देता हूँ। ये बॉडी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव। बट जब पॉजिटिव चार्ज की रोड लेके आएंगे अपन इसके पास, तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के पास भगा हुआ जाएगा ऐसे धा 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 धा, और किसके पास चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के पास। बट जो पॉजिटिव चार्ज है, इधर से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, इधर से जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो निकल के पॉजिटिव चार्ज के पास भग जाएंगे। तो इधर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, होगी, तो इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ना कि उधर से भग के पॉजिटिव चार्ज आया है। इधर जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो अब भी है, बट क्या है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन्स की इफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, एक्सेस में ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, और पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, इसलिए वहां पे पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे भी है, बट इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, ना कि ये बक क्या है। समझ में आया, ये डाउट निकाल देना दिमाग से। अब क्या होगा सर, अब सर अपन क्या करेंगे, उसको अर्थिंग कर देंगे। क्या करेंगे, अर्थिंग कर देंगे। सॉरी बच्चा, सम टेक्निकल इश्यू के कारण आपका वीडियो पॉज हो गया था, फोन बच्चा हीटअप हो गया था, तो इसके कारण आपका वीडियो रुक गया था, गर्मी ज्यादा है ना इसलिए। तो बेटा मैंने आपको ट्यूशन कहाँ तक करवा दिया था कि अपन ने यहाँ तक लेके आया, तो पॉजिटिव चार्ज की लेके आएंगे तो नेगेटिव चार्ज इधर सेपरेट आउट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर सेपरेट आउट हो जाएगा। जैसे ही अपन इसको अर्थिंग कर देंगे, जैसे अपन इसको अर्थिंग करेंगे, अर्थिंग करते ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स बॉडी पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बॉडी पे जाएंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स, अर्थ से जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देंगे, बैलेंस आउट करेंगे। और आफ्टर दैट अपन क्या करेंगे, व्हेन रॉड एंड अर्थिंग इज रिमूव्ड, जब अपन रॉड और अर्थिंग को हटा लेंगे तो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन से बैलेंस आउट हो जाएगा, और क्या होगा, रोड को हटा लेंगे, रोड को हटाने के बाद में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बचेगा, तो बॉडी क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव चार्ज। तो बेटा आज की क्लास को मैं यहीं तक रखता हूँ, कल मैं इस टेक्निकल इशू का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करता हूँ, क्योंकि 2-3 क्लासेज में मैं परेशान हो रहा था, 2-3 रोज से, वो क्लासेज भी इसी कारण बेटा रुक रही थी। एक दिन माइक ऑफ हो गया था कल वाली क्लास के अंदर, और परसों क्या हुआ था, मोबाइल हीटअप हो गया था, सो दैट आपका वीडियो पॉज हो गया। अभी भी मैं पढ़ा रहा था, बच्चा यहाँ से आगे कर रहा था, और फिर मैं पानी पी के जाके देखा वहां पे तो वीडियो पॉज हो चुका था बेटा। तो आई होप अभी भी वीडियो मेरे अकॉर्डिंग रुक गया होगा, तो बेटा मैं इसका कुछ परमानेंट सॉल्यूशन करता हूँ, कैमरा कवाड़ता हूँ इसे। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहेगा और मचाते रहेगा। थैंक यू बेटा, आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार बनाए रखिएगा, मैं इसका किसी न किसी तरह जुगाड़ करके सॉल्यूशन निकालूंगा, और आगे से आपकी क्लासेज रेगुलर रहेगी बेटा। थैंक यू बेटा।